हम सबको दिए कि हम सब परमेश्वर के घर, प्रभु के घर में आ सके, प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करने के लिए। बीते सप्ताह में प्रभु ने हम सबको संवारा है और प्रभु के अनुग्रह हम सब पर बना रहा। हम प्रभु की बधाइयों के लिए, कार्यों के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज कलीसिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब हम पूरे विश्व के ऊपर ध्यान देते हैं, अपने देश के ऊपर जब हम नजर घुमाते हैं, तो जब हम अपने स्थानीय सिचुएशन के ऊपर जब हमारा ध्यान जाता है, तो कहीं भी सुख शांति नहीं है, कहीं भी अच्छा माहौल नहीं है। आप यूनिवर्सल लेवल पर या वर्ल्ड लेवल पर देखें तो तीसरे महायुद्ध की जो है सिचुएशन बनी हुई है। एक लंबे समय से जो है दो ग्रुप बने हुए हैं जो एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और बहुत सारा लॉस हो रहा, जान माल का, तमाम चीजों का नुकसान हो रहा है। और एक अलग प्रकार का गैंग वार जो है बना हुआ है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को, बड़े बड़े आदमियों को जो है असैसिनेट किया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है। बहुत सारी और असामाजिक जो घटनाएं जो है बन रही है। और जब हम अपने देश में अलग अलग प्रांतों में देखते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, और डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। जब हम अपने चर्चिस में आते हैं तो चर्च में भी बुरा हाल है। चर्च में भी जमीनों को और बहुत सारी चीजों को लेकर के बहुत घपले हो रहे हैं। और जब हम अपने व्यक्तिगत जीवनों में आते हैं, परिवारों में भी आते हैं, तो शैतान ने इतने कड़वे बीज बोल डाले हैं कि हमारी बुद्धि, जैसे हम मानसिक जो है बीमारी से परेशान हो गई, हमें कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। सच्चाई पर, रियलिटी पर पहुंचने के लिए शैतान ने हमारी आंखें, हमारी बुद्धि को बांध रखा। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये किसी का दोष नहीं है, शैतान है जो परमेश्वर के लोगों के पीछे एक गरजते हुए शेर की तरह पड़ा हुआ। और शैतान बड़े बड़े जो धार्मिक लोग हैं, काबिल लोग हैं, समझदार बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अपने आप को बड़ा कहता कहते हैं, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना है नुकसान करने के लिए। समझदार लोगों के द्वारा बेसमझी के काम होते हैं। और ये शैतान की स्ट्रेटेजी है जिसको हम नहीं समझ पा रहे। और मेरे प्रियो, इन सारी चीजों का एक समाधान है, एक ही चीज का हल है। या ये कहा जाए कि यदि कोई चाबी है और वो है प्रार्थना। आज का जो कुछ शास्त्र में से पढ़ा गया है, मरकुस रचित सुसमाचार में, और प्रभु यीशु मसीह ने भी इस चीज के ऊपर बल दिया है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए। हम जितने भी समझ रखते हैं, बच्चों को छोड़ दीजिए, जितने भी हम समझ रखते हैं, जब हम चर्च आते हैं, चर्च आने की तैयारी करते हैं, तो हमारा आने का पर्पस क्या होता है? ये यही नहीं, मैं अक्सर ये कहता हूं, हम चर्च आते क्यों हैं, या चर्च का मतलब क्या है? तो प्रभु का वचन जो हमने 11वें अध्याय में पढ़ा है मरकुस के, बड़ा स्पष्ट है कि परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर, परमेश्वर का घर सब लोगों के लिए प्रार्थना का घर होना चाहिए। और प्रार्थना मेरे अजीजों हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी प्रार्थना की कमी की वजह से जो हमारे व्यक्तिगत जीवन है, परिवारों में है, कलीसियाई तौर पर है, किसी भी तरीके से प्रार्थना की जो कमी है, उससे शैतान बहुत बड़ा काम कर रहा है। हमारे व्यक्तिगत जीवनों में बहुत निराशा ला रहा, करवाट से बड़ा हुआ है।
हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो बिल्कुल वो चिंता हमारे दिमाग में चलती रहती है। प्रार्थना में, प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करने, धन्यवाद देने में, किसी के लिए प्रार्थना करने में, हीलिंग के लिए प्रार्थना करने में हमारा मन कम लगता है। कड़वाहट की बातें भरी रहती हैं और हमारा मुंह बंद होता है। उन्हीं कल्पनों में जो है हमारा समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है हम अपना प्रभु के समर्पित करें। लूका के सुसमाचार में दो व्यक्तियों का उदाहरण दिया गया है। दोनों प्रभु के घर में प्रार्थना करने के लिए आते हैं। एक के बारे में लिखा बड़ा धर्मी था और दूसरे के बारे में लिखा जो चुंगी लेने वाला था। और जो धर्मी है वो अपने आप को नहीं परख रहा, अपने आप को नहीं जांच रहा, अपने अंदर नहीं झांक रहा। वो उस चुंगी लेने वाले की तरफ कह रहा, प्रभु तू जानता है मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, सारी जितनी भी अच्छी बातें कहता है। और सामने कहते मैं उस चुंगी लेने वाले की तरह अंधेर करने वाला नहीं। और मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है जिसमें मैं कायम हूं कि दूसरों की कमियां निकाल के हम अच्छे नहीं बन सकते, दूसरों की बुराइयां करके हम अच्छे नहीं बनते। देर सवेर से सच्चाई बाहर आती है और उससे भी ज्यादा परमेश्वर से हम कुछ नहीं छुपा सकते। इसलिए हमें दूसरों की ओर देखने की बजाय दूसरों को पढ़ने के बाद अपने आप को पढ़, अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपना आप देखने की जरूरत है। क्योंकि वचन में लिखा है वो जो धर्मी कह रहा था उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, परंतु उस व्यक्ति की जिसने पश्चाताप किया, छाती पीटी, प्रभु के सामने अपने आप को रखा, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। आज जरूरत है अपने पापों के, अपनी कमियों के लिए, अपने परिवार की कमियों के लिए, अपनी कलीसिया की कमियों के लिए, अपने समाज, अपने सोसाइटी की कमियों के लिए प्रभु से माफी मांगे, पश्चाताप करके उसके कदमों में आने की जरूरत है ताकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने, प्रभु हम पर अनुग्रह करे। दूसरा इतिहास उसके 7वां अध्याय उसके 14 वचन में लिखा, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुन के उनके पापों को माफ करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। तो ये वचन सारे आप लोगों के बहुत पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, इसके ऊपर वचन आप लोगों ने बहुत सुने हुए हैं, लेकिन जरूरत है। एक बार मैं धारीवाल जहाँ का मैं हूँ, वहाँ एक कन्वेंशन में मुझे जाने का मौका मिला और मेरे साथ मेथोडिस्ट चर्च के पास थे जॉर्ज मसीह, शायद आजकल फरीदाबाद में है। और वहाँ बात क्या चलती, प्रीचिंग के बाद जब बैठे हुए थे कि आज प्रचार करने की, टेस्टमनी देने की, तरह तरह की और जो सेवा हम करते हैं उतनी जरूरत नहीं है जितनी कि अपनी जिंदगी के द्वारा मसीहियत को प्रकट करना। और जब हम बोलते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जब हम संगतियों में जाते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से विचार विमर्श करते हैं और हमारी बातों में प्रभु की बातें होनी है, हमारे कामों में प्रभु की बातें होनी है और हमें दूसरे को जांचने परखने से अपने आप को, क्योंकि मैं इस चीज से बिल्कुल कायल हूँ कि मैं दुनिया जहान के बहुत सारी गलतियां निकाल दूंगा, लेकिन अपनी गलती के बारे में कौन जिम्मेवारी लेगा। मुझे दुनिया की अच्छाई, दुनिया की बुराई पार नहीं लगाएगी। अगर मेरे को कुछ आशीष मिलनी है तो मेरी अपनी जिंदगी को सुधारने की तो वचन यही कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर के अपनी बुरी चाल से फिर करके प्रार्थना करें तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। तो आज हम अपनी इस कलीसिया के बीच में भी देखते हैं। अभी हम वेस्टी में निकल रहे थे तो हम वेस्टी में भी हमें प्रार्थना की बहुत जरूरत है। हम सबको प्रार्थना की बहुत जरूरत है।
इसलिए हमें सामूहिक रीति से, पूरी कलीसिया को सामूहिक रीति से प्रार्थना में समय बिताने की जरूरत है। एक्टिविटी में जाने से ज्यादा हमें प्रार्थना में बैठने, प्रार्थना में पश्चाताप करने, प्रार्थना में प्रभु के दर्शन की खोज करने में, प्रार्थना में अपने आप को नम्र और दीन होकर के प्रभु के हाथ में समर्पण करने की हमें जरूरत है। और यदि हम इतना ओपन हार्ट, इतना नम्र दीन होकर के प्रभु के दर्शन, प्रभु के वचन, प्रभु के आत्मा में, उसकी सच्चाई में होकर के यदि हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, प्रभु अनुग्रह करेगा। और जब हम अपने आप को सख्त बनाए रखेंगे, करवाट में बनाए रखेंगे, अजीजों, हमारी प्रार्थना रुकी रहती है। ये पति पत्नी से स्टार्ट होता है और परिवार में आगे ये और जगहों पर भी बढ़ता जाता है। जब तक हमारे अपने एक दूसरे के साथ संबंध ठीक नहीं है, उसमें पति और पत्नी ने कहा है कि तुम्हारा मन मुटाव ना हो, कहीं ऐसा हो कि तुम्हारी प्रार्थना रुक जाए। तो आज हम सब के लिए, पूरे विश्व के लिए, अपने लिए और अपनी कलीसिया के लिए, अपने अगुओं के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने बड़ों के लिए प्रार्थना करने की बहुत आवश्यकता है। प्रार्थना करें, मेरी गुजारिश है हम सबसे प्रार्थना करें, क्योंकि शैतान तो नाश ही करेगा। अगर आप यूहन्ना 10 वचन पढ़ेंगे तो बड़ा क्लियर है कि चोर इसलिए आता कि वो चोरी करे, हत्या करे, डकैती करे, उसका काम बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन प्रभु अनुग्रह करने के लिए, प्रभु जीवन देने के लिए आया। प्रभु मुझे और आपको अनंत काल के, बहुतायत के, कसम के जीवन की आशीष देने के लिए आया। लेकिन हम शैतान के पीछे लग के कहीं अपनी आशीषों से हम वंचित ना हो। इसलिए पहली बात, हमें अपने आप को नम्र करना, अपने आप को दीन करना, और यहीं से हम मार्ग आ जाते हैं। ये जो नम्रता, दीनता हमारी जिंदगियों से खत्म हो जाती है, यहाँ आकर के हम मार्ग आ जाते हैं। और प्रभु की जो पहली शिक्षा है, जब हम पहाड़ी देश देखते हैं, मत्ती उसके 5वें अध्याय के 3 वचन में प्रभु ने यही कहा, धन्य है वे जो मन के दीन। प्रभु की पहली शिक्षा दीन होना, नम्र होना। और प्रभु ने चुना भी ऐसे लोगों के लिए, जब हम ग्रंथियों की पहली पत्री उसके पहले अध्याय के 26 वचन से आगे पढ़ते हैं, प्रभु ने दीनों को चुना, नम्र लोगों को, कमजोरों को, अज्ञानियों को, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं थे, ऐसे लोगों को चुना था कि उनको चुन के अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति से परिपूर्ण करके अपनी महिमा, अपने जलाल के लिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। जब मरियम को चुना, मरियम ने परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि उसने कंगालों को चुन लिया और धनवानों को खाली हाथ उसने वापस भेज दिया। नमन होंगे, खाली करेंगे, तभी प्रभु अपनी महिमा से भरेगा। कनान की शादी में हम आते हैं, यूहन्ना 2 अध्याय में, वहां दाखरस खत्म हो गया, पीने की वस्तु खत्म हो जाती है, खाली हो गई हम रखते। और जब खाली होते हैं उसको, तब प्रभु अपने महिमा में उस स्वादिष्ट दाखरस से परिपूर्ण करता है। तो हमें पहले खाली होना, अपना अहम, अपना घमंड, अपनी सोच, अपनी तमाम उन चीजों को निकाल के प्रभु के सामने खाली बर्तन की तरह प्रभु के सामने आना। फिर प्रभु अपनी महिमा में, अपने उत्तम आशीष से हम सबको परिपूर्ण करेगा। पहली चीज, हमें नम्र होना है, दीन होना है प्रभु के सामने। और जब आप प्रभु के सामने दीन होते हैं, याकूब कहता है वो तुम्हें उचित समय पर जो है ऊंचे पे उठाएगा, दीन बनेगी, नम्र और दीन बने। और बहुत बार जो है ये मुश्किल काम हो जाता है, हम जो है अपने उस जगह से हिलते नहीं हैं, क्योंकि हमें किसी न किसी तरीके से शैतान ने पकड़ रखा, जकड़ रखा है, इस तरीके से हमें सख्त बना रखा, करवाट में डाल रखा है कि हम निकल नहीं पा रहे। तो वचन कहता है पहली चीज दीन होना है, और दूसरी चीज प्रभु के दर्शन की खोज करना। प्रभु का वचन क्या कहता है, उसके वचनों में हमने प्रभु के दर्शन की खोज करना। प्रभु के दर्शन की को बहुत बार हम उसको स्वप्नों से जोड़ देते हैं, बहुत बार हम ऐसी चीजों से जोड़ देते हैं।
प्रभु के दर्शन की खोज, प्रभु को जानना, प्रभु को समझना। और प्रभु को हम कैसे जानेंगे? प्रभु के वचन को पढ़ने के द्वारा। जो प्रभु के पवित्र वचन है वही बताएगा प्रभु की लंबाई, प्रभु की चौड़ाई, उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई, उसकी सच्चाई, उसके मृत्यु में से जिंदा होने की सामर्थ के बारे में प्रभु का वचन ही बताएगा। इधर उधर की कथा कहानियां, इधर उधर की बातें हैं, उनसे हम प्रभु को नहीं समझ पाते। प्रभु को उसमें समझना बहुत मुश्किल है। बहुत बार ऐसी टीचिंग, ऐसी प्रीचिंग, ऐसी प्रैक्टिस भी चलती है, लेकिन सच्चाई से जो जानना है, जो हमें वास्तविक रीति से हमें सच्चाई मिलती है परमेश्वर के बारे में, वो प्रभु का वचन है। और यही कहा कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी हो। और पवित्र वचन कहता है जिन्होंने प्रभु की खोज की, प्रभु ने उनके लिए अपना द्वार खोला, प्रभु ने अपना अनुग्रह किया, प्रभु ने उनको लज्जित नहीं होने दिया, प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना, प्रभु ने उनकी समस्या के समाधान किए, प्रभु ने अपनी मेहनत से परिपूर्ण होकर के उनको जो है इस्तेमाल किया। और तीसरी चीज जो है, अपनी बुराई को छोड़ दो, अपनी बुरी चाल से फिर करके प्रभु के कदमों में आए। बहुत सालों पहले की बात है, 75 के आसपास की बात है। परिवार में सबसे पहले मेरे बड़े भाई आर्मी में थे, प्रभु को ग्रहण किया और धीरे धीरे करके सभी आ गए। हम भी थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अभी प्रभु से बहुत दूर थे। तो मैंने क्रॉस डाली हुई थी, और जो उस समय की बच्चों की, जवान लड़कों की हरकतें होती है, काम होते हैं, और मेरे बड़े भाई वो डांट रहे मुझे कि क्रॉस भी पहनी हुई, काम भी ऐसे हैं, बुरे काम है। और आगे उन्होंने डांटते चलते चलते बोला कि जहां तो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, जहां बुरे काम नहीं होने चाहिए। तो हमारे एक में गेस्ट आए हुए थे, तो उसने पंजाबी में मुझे बोला उतार दे इस क्रॉस को। और मेरे बड़े भाई ने फिर डांटा, उनको भी सुनाया, मुझे भी, कि क्रॉस को उतारनी है, बुरे कामों को छोड़ना। और बहुत बार क्या होता है कि हम जल्दी से काम छोड़ देते हैं, बुराई नहीं छोड़ते। और ये जरूरी ये है कि हमें बुराई को छोड़ना है, वो छोटी है, बड़ी है, सोच में है, किसी भी तरीके से है, बुरे कामों को छोड़ना है, ना कि जो प्रभु ने हमें काम दिया, प्रभु ने हमें सेवा दी है किसी प्रकार की, उसको छोड़ के अपने पीछे बैठ जाए। प्रभु का वचन कहता है मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर के अपनी बुरी चाल से फिरेंगे, तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, तो मैं स्वर्ग से उनके पापों को माफ करूंगा, तो मैं उनकी प्रार्थना को सुन के उनके देश को भी बहाल करूंगा। और उनके घर की हर प्रार्थना जो की जाएगी उस पर आंखें लगे रहेंगी, कान लगे रहेंगे। उनके घर को अपनाऊंगा, पवित्र करूंगा कि प्रभु का नाम उस घर में सदा के लिए बना रहे। और प्रभु उनकी हर पोजीशन को, हर पदवी को, उनकी राजगद्दी को प्रभु स्थिर बनाए रखते हैं। 3 बातें हैं जिसके ऊपर हमें कंसंट्रेट करना, मनन करना। पहली चीज नंबर बनाना, दूसरी चीज प्रभु के दर्शन की खोज करना, और प्रभु के दर्शन की खोज केवल और केवल बाइबल से मिलती है और कहीं से। और तीसरी चीज अपनी बुराई को ढूंढना। वी हैव टू सर्च विद इन आवरसेल्व्स। दूसरों की ओर देखने से हमें अपने आप को जांचना, अपने आप को परखना। अपनी जो बुराई है उसको प्रभु के सामने रख के प्रभु से पश्चाताप करके प्रभु के कदमों में आना। तब प्रभु का वचन कहता है तो वो स्वर्ग से सुन के हमारी प्रार्थना को सुनेगा। कुल मिला के सारी बातों के बीच में एक मुख्य बात, एक अपील पूरी कलीसिया के सामने हमें प्रार्थना में समय बिताना, पश्चाताप करके प्रार्थना में आना। और बाइबल कहती है, बाइबल का इतिहास कहता है कि जब जब लोगों ने पश्चाताप किया, जब जब लोगों ने डांट तोड़ के, राख डाल के प्रभु कदमों में सच्चा पश्चाताप करके प्रभु के कदमों में आए, प्रभु ने मांगने से बढ़कर समझ से बाहर होकर के कार्य किए। प्रभु ने वो चीजें जो उनके खिलाफ हो चुकी थी उनको फेवर में कर दिया, उनके पक्ष में कर दिया। प्रभु सामर्थ्य प्रभु है, वो दिल के सच्चाई, दिल को जान देखता।
वो बाहरी बातों को, बाहरी रूप को नहीं देखता, वो दिल को देखता, दिल को जांचता है, और वो मेरे और आपके दिल को जानता है। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध हैं। हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, किसी की वाह लेने की जरूरत नहीं, किसी की सपोर्ट लेने की भी जरूरत नहीं है। एक बात जिससे मैं कायल हूं और जिसका मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहता हूं, एनकरेज करना चाहता हूं, कि जब आप दिन भर के कामों को करने के बाद, बातों मिलने के बाद प्रभु के सामने बैठते हैं, और यदि आपकी आत्मा को वचन के साथ प्रभु आपको प्रिक नहीं करते, आपने काम किए होते हैं, आपने वचन सुने होते हैं, बहुत सारे गीत सुने होते हैं, जब आप प्रभु के कदमों में बैठते हैं, तो जब आपका विवेक दोषी नहीं होता, तो आपको ये देखना कि आप प्रभु में सही चल रहे हैं। गलत काम किया तो आपका विवेक जो है आपको खुद कहेगा, अंतरात्मा आपको जो है प्रिक करेगी, गलत किया है, ऐसी किया। अगर आपका विवेक शुद्ध है, मन शुद्ध है, काम शुद्ध है, तो दुनिया जो मर्जी करे, फिर प्रभु आपके साथ है, तो कोई आपका विरोध नहीं कर सकता। इस अपील के साथ मैं सबको एनकरेज करना चाहता हूँ, आज के दिन में हम सबको हमारे कामों को, हमारे कलीसिया को, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना की बहुत जरूरत है। हमारे बच्चों की कामयाबी के लिए हमें प्रार्थना की बहुत जरूरत है। हमारे बच्चों के फेलियर से बच्चों को बचाने के लिए, गलत आदतों में बच्चे जो पड़े, हमारे नहीं और भी बहुत सारे हैं। कल हम पास्टर कमेटी में थे, बात हो रही थी पंजाब की, उसके बाद हरियाणा की, उसके बाद गुजरात की। इतना नशा हमारे भारत में, जवान लोग कितने नशे में पड़े, और ऐसे हमारे व्यक्तिगत परिवारों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशों ने जिनको बर्बाद कर रखा। मेरे परिवार में भी, मेरे अपने और परिवार में भी एक ऐसा लड़का है जो कभी बहुत ताकत वाला था, सुंदर था, नशों में पड़ करके आज वो लकड़ी बना हुआ है। तो मेरे प्रियो, ये बहुत सारे अवगुण है, बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी चीजें जिनको माँ बाप नहीं जानते, दुनिया वाले जानते, बाहर वाले जानते हैं। और हमें उन बच्चों के लिए, जैसे अयूब अपने बच्चों के लिए रोज पश्चाताप करता था, रोज प्रार्थना करता था, हमें भी अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने समाज, अपनी सोसाइटी, अपनी कलीसिया के लिए, अपने इवन अपने लीडर्स के लिए, अपने पासवानों के लिए भी प्रार्थना करें। प्रार्थना करें, जो आपको कमी दिखती है उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु के हाथ में कोई कमी नहीं है, वो सब ठीक करे। आइए प्रार्थना। महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम आपके कदमों में आते हैं, आपका शुक्र करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप शुक्रगुजारी की महिमा, इज्जत, गौरव, सत्कार की गोद करने चाहिए। पिता परमेश्वर, आप तमाम बातों के द्वारा भलाई उत्पन्न करना चाहते हैं, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं। प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, इन प्रियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारी इस मंडली को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, जवान बच्चे, हमारे शादीशुदा बच्चे, हमारे अपने तमाम प्रिय लोग, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे साथी, पिता परमेश्वर, हर एक पर आपका अनुग्रह, आपकी दया की कृपा हो। पिता, शैतान जो गश्त शेर की तरह तेरे लोग के पीछे पड़ा है, नाश करना, बर्बाद करना, पिता शैतान की हर चाल को पिता तेरे नाम से बांध देते हैं। कलीसिया को तैयार करें, प्रार्थना में शैतान के अतिबानों को बुझाने के योग बना पिता परमेश्वर। आप बरकत दे, आशीष दे पिता परमेश्वर, नए तरीके से, नई सोच से पिता हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करें। इस प्रार्थना को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के